हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमारा टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का है। उसी सीरीज़ में क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से, जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रमुख तथ्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो जनप्रतिनिधित्व जो कानून है उसके जो है प्रमुख तथ्यों का जो है क्या करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेंगे। इंट्रो में हम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में बताएंगे और इसकी जो मेन बॉडी के पार्ट में है इससे संबंधित जो है प्रमुख प्रावधान और चुनौतियां और उसके जो है सुधार के सुझाव के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला क्या है, इसका जो इंट्रो है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत संसद के द्वारा सन 1951 में जो है अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव संचालित करता है। ये क्या करता है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है वह जो है संविधान के आर्टिकल 327 के तहत जो है संसद के द्वारा सन 1951 में अधिनियमित किया गया था। और यह जो है यह अधिनियम क्या करता है, यह संसद और जो है राज्य की विधानसभाओं के लिए जो है चुनाव का संचालन करता है। यह हमारा जो इंट्रो का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो है इससे संबंधित जो है प्रमुख प्रावधान क्या है। पहला है चुनावी प्रक्रिया विनियमन, दूसरा है अयोग्यता प्रावधान, तीसरा है चुनावी कदाचार पर रोक, चौथा है चुनावी खर्च सीमा, फिर है चुनावी विवाद का निपटान। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। चुनावी प्रक्रिया विनियमन, इसके अंतर्गत जो है क्या है, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना। मतलब चुनावी प्रक्रिया विनियमन का मतलब क्या है कि चुनावी प्रक्रिया को विनियमित करने के अंतर्गत निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना। मतलब लोकसभा और जो है राज्यसभा और विधानसभाओं और विधान परिषदों के चुनावों की जो है क्या करता है, यह रूपरेखा को तय करता है और चुनाव आयोग को जो है निष्पक्ष चुनाव कराने की जो है शक्ति देता है। हालांकि जो है क्या है, हालांकि कई बार जो है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी जो है सवाल जो है उठते रहते हैं। फिर दूसरा क्या है, अयोग्यता प्रावधान। इसके अंतर्गत अपराध, भ्रष्टाचार, लाभ के जो है पद के आधार पर जो है अयोग्यता। इसके अंतर्गत जो है क्या है, अपराध, भ्रष्टाचार, अयोग्यता या जो है लाभ के पद के आधार पर जो है उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान। फिर है चुनावी कदाचार पर रोक। इसके अंतर्गत धर्म, जाति के नाम पर जो है वोट मांगना अवैध है। मतलब धर्म के आधार पर, जाति या किसी संप्रदाय या भाषा के आधार पर जो वोट मांगना क्या है, यह अवैध है। यह चुनावी कदाचार और जो है भ्रष्ट आचरण पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। और जो है चुनावी रिश्वतखोरी को जो है क्या करता है, यह जो है अपराध घोषित किया, इसके अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है। फिर क्या है, चुनावी खर्च सीमा। इसके अंतर्गत जो है लोकसभा में जो है 95 लाख और जो है विधानसभा में 40 लाख। मतलब उम्मीदवारों के लिए जो है चुनाव खर्च की जो अधिकतम सीमा तय की गई है वह जो है लोकसभा में 95 लाख और विधानसभा में जो है 40 लाख तय की गई है। आलोचना, इसके अंतर्गत जो है क्या है, मतलब इसके माध्यम से जो है काले धन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कड़े प्रावधानों की जो है ज़रूरत है इसके अंतर्गत। फिर क्या है, चुनावी जो है विवाद निपटान। इसके अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय में चुनौती देने का प्रावधान है। मतलब चुनाव से संबंधित विवादों को जो है हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये हमारा जो इसका जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का हमने मुख्य प्रावधान देख लिए। अब इसके समक्ष जो है कौन कौन सी चुनौतियां विद्यमान है उसको हम देखेंगे। पहला क्या है, अपराधीकरण। इसके अंतर्गत जो है क्या है, गंभीर जो है आरोपित भी जो है चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब गंभीर आपराधिक मामलों के जो आरोपी हैं वो भी जो है क्या है, वो भी आरोपित उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जो है कड़े कानूनों की ज़रूरत है। दूसरा क्या है, काले धन का जो है प्रभाव। इसके अंतर्गत चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता की कमी है। मतलब मौजूदा जो कानून है उसमें चुनावी फंडिंग में जो है क्या है, पारदर्शिता लाने में जो है पूरी तरह से सफल नहीं रहा है। फिर क्या है, फर्जी जो है मतदान। इसके अंतर्गत जो है डिजिटल वोटिंग की कमी है। मतलब बायोमेट्रिक वोटिंग जो जैसी तकनीकों की जो है ज़रूरत है इसके अंतर्गत। फिर क्या है, आचार संहिता का उल्लंघन, सख्त अनुपालन का जो है अभाव है। मतलब कई बार जो है राजनीतिक दल इसका पालन नहीं करते हैं लेकिन कार्रवाई की जो है प्रक्रिया जो है धीमी होती है। ये हमारा जो है चुनौतियां हमने देख ली। अब इसके सुधार के लिए जो है जो सुझाव हैं, पहला क्या है, राजनीति के जो है अपराधीकरण पर जो है रोक।
इसके अंतर्गत जो है आरोप पत्र दाखिल होते ही अयोग्यता सुनिश्चित की जाए। मतलब जैसे जो किसी के अगेंस्ट में कोई आरोप चार्जशीट जो है दाखिल की गई है, उसे जो है उसको जो है तुरंत जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। फिर क्या है, चुनावी फंडिंग में जो है पारदर्शिता बढ़ाई जाए। इसके अंतर्गत इलेक्टोरल बॉन्ड की जो है समीक्षा और राजनीतिक दलों की आय का जो है ऑडिट अनिवार्य किया जाए। चुनावी जो है याचिकाओं का जो है तेजी से जो है निपटान हो। इसके माध्यम से जो है चुनाव याचिकाओं के निपटारे के लिए जो है समय सीमा जो है तय होनी चाहिए। बायोमेट्रिक वोटिंग तकनीक अपनाई जाए। बायोमेट्रिक और जो है बायोमेट्रिक और डिजिटल जो है तकनीक क्या अपनाई जाए इसके अंतर्गत। ये हमने जो है इसके सुझाव भी देख लिए। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे। जनप्रतिनिधित्व जो है कानून लोकतंत्र की रक्षा करता है, लेकिन अपराधीकरण, काले धन और कदाचार जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए कड़े सुधारों की इसमें आवश्यकता है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आप लोगों को जो हमारी सीरीज चल रही है मेंस की कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप भी हमारे साथ में मेंस ऐसे राइटिंग जो है प्रैक्टिस करते रहिए। और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।